ये जो पेपर लीक हो रहे हैं आज, ये किस बात का परिणाम है? सरकार अगर चाहे तो पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन सरकार खुद पेपर लीक करा रही है। कारण है कि अशोक गहलोत को सत्ता में बैठे रहना है, और अगर सत्ता में रहना है तो अपने उन विधायकों की माननी होगी जो विधायक जब गहलोत की सरकार गिर रही थी उस समय उसके साथ थे। वो एक ही बात कहते हैं कि आपने मंत्री में नहीं बढ़ाया तो लूट खसोट तो करने दो, कि करो। तो लूट खसोट का मतलब यही है, कोई पेपर बेच रहा है, कोई कोचिंग संस्थान में आप बताइए किस तरह मुख्यमंत्री कार्यालय पे आरोप लगे। मेरे आप देखते हो सारे आरोप प्रत्यारोप। भाइयों, खुल के अगर कोई व्यक्ति बोलता है सरकार के खिलाफ तो नागौर का सांसद इस सरकार के खिलाफ खुल के बोलता है, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के गठबंधन की बात करता है, और यह भी कहता है कि गहलोत वसुंधरा का गठबंधन लग रहा है कि पेपर लीक और पेपर बेचने में भी गठबंधन हो गया। ये बात हनुमान बेनीवाल कहता है राजस्थान के अंदर, और ये सही बात है कि वसुंधरा के समय में भी 10 से ज्यादा भर्तियां रद्द हुई, पेपर हमेशा आउट होते थे। और आरपीएससी को विधानसभा मैंने सब्जी मंडी कहा था कि सब्जी मंडी आरपीएससी, चाहे चीज खरीद लो आरपीएससी से, और एक चेयरमैन जेल भी गया था। अब आप देखिए जो हालात हुए, कर्मचारी चयन आयोग का देख लो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का देख लो, आरपीएससी का देख लो, कोई सुरक्षित नहीं। अगर देश में बात चलती है, पहले यूपी बिहार की बात चलती थी कि फर्जी मार्कशीट लानी है तो उत्तर प्रदेश और बिहार से लेके आ जाओ, और ओपन बोर्ड की कहीं से भी ले आओ। और अब बात चलती है कि डिग्री अगर नहीं मिल रही है तो राजस्थान से लेके आ जाओ, डिग्री मिल जाएगी वहां पर। ये बात देश के अंदर चल रही है। हमारा प्रांत बदनाम हो गया अपराध में, हम 1 नंबर पर चले गए। कौन दोषी इसके लिए? गहलोत वसुंधरा का गठबंधन दोषी है। भाइयों, जिन्होंने माफिया को पनपाया, आज बजरी माफिया जिस तरह राजस्थान के अंदर लूट खसोट कर रहा है, बजरी का जो सबसे बड़ा माफिया है, जिस तरह वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ 7 स्टार होटलों में दिल्ली के अंदर दिखाई देता है, वो गहलोत के ऑफिस के अंदर गहलोत के करीबी लोगों के साथ लंच डिनर करते हुए दिखता है, तो सीधा सीधा संदेश है कि वसुंधरा के टाइम भी वो बजरी माफिया हावी था, और गहलोत के समय में भी वही बजरी माफिया हावी है। वो सरकार को चंदा देते हैं, और जो सरकार को चंदा देते हैं वो लूट खसोट करते हैं। वो लूट खसोट किस पे करेंगे? एक बजरी का ट्रक तो शायद 4-5 हजार रुपए में आता था, आज बाड़मेर के अंदर बजरी को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है। बालोतरा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी शायद इसलिए यहाँ नहीं आए बजरी जी के कि वो बजरी का आंदोलन करें, रेट कम कराने का। 40,000 रुपए का ट्रक आ रहा बजरी का। गरीब आदमी कैसे अपना घर बनाएगा बताओ मुझे? जो बजरी 4,000, 5,000, 8,000 रुपए में ट्रक आता था, वो 40,000 के अंदर आता है। वो पैसा कहां जाता है? वो माफिया के मार्फत सरकार के अंदर जाता है। कौन करेगा जांच? सीट अगर दे दोगे बीजेपी को 150, 5 साल और बर्बादी होगी। और कौन मौतों का आंकड़ा रखता है? जब कोरोना आया था तो पहली कोरोना की लहर के अंदर मोदी जी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा, तो हमने सोचा कोई इनकी बात होगी कहीं, हम आराम से घूम रहे थे। हम कोई 50 से तो एमपी बीमार पड़े, 7-8 चले गए, एक मंत्री चले गए ऊपर, और दूसरी जब लहर आई तो 50 लाख लोग कोरोना से ऊपर चले गए। ऑक्सीजन के अभाव के अंदर आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के अभाव के अंदर किस तरह किसान के बेटे दम तोड़ रहे थे। क्या ऑक्सीजन सरकार व्यवस्था नहीं कर? बाद में ऑक्सीजन प्लांट लगाए, क्या मतलब उसका? हम लोग चले गए, दिल्ली वाले कहते थे गहलोत व्यवस्था नहीं कर रहा है, और गहलोत कहता था कि मोदी जी व्यवस्था नहीं कर रहे। अरे भाई, तुम्हारी लड़ाई के अंदर आदमी तो हमारा मर रहा है, इसकी चिंता किसको थी? भाइयों, जब देश का किसान तकलीफ में था तो राजस्थान से अगर किसी आदमी ने सत्ता छोड़ी, वो 24 सांसद बीजेपी के थे। नागौर के सांसद ने हाईवे जाम किया, उस हाईवे को जाम करके 70 दिन सड़क पे बैठा देश के किसानों के लिए। आज अग्निपथ योजना आई। मेरा तो कोई रिश्तेदार आर्मी में नहीं है, सेना में नहीं है, लेकिन मैं मेरे छोटे भाइयों को जब लड़ते हुए देखता हूं, वो दुख तकलीफ मेरे पास लेके आते हैं, एक ही बात कहते हैं कि हनुमान जी आप इस मामले को उठाओ। और आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर अग्निपथ के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो एकमात्र सांसद है, वो नागौर का सांसद है, वो आपका भाई है जो देश के जवानों की लड़ाई लड़ रहा है। 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर में करी, और लोकसभा के अंदर हमेशा तख्ती लेके देखते हो कि अग्निपथ वापस लो। प्रयास कर रहा हूं, और प्रयास का परिणाम यह होगा कि आज तक मैंने जो लड़ाई हाथ में ली उसको बीच में नहीं छोड़ा। समय लग गया होगा, लेकिन आपके यहाँ भीलवाड़ा के अंदर भी
जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के, वो चुनाव जीतने से पहले मेरे दरवाजे पे आए थे, तब चुनाव जीते थे, ऐसे चुनाव नहीं जीते थे। और मैं उनको चुनौती देता हूं कि चुनाव अगर खुद में दम है, इस बार जीत के दिखा लेना। इस बार तो राजस्थान की तमाम सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी, तब पता लग जाएगा कि किसमें कितना दम है। ये भीलवाड़ा ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर किसान के बेटों का ध्यान रखा और उसका रिजल्ट ये आया कि मेरी पार्टी की सीटें कम आई, मेरा वोट कम रहा। और भाइयों, हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नेता है जिसने किसान के खातिर अपनी पार्टी का त्याग समर्पण कर दिया। इससे ज्यादा क्या होगा बताइए। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज, भगवान देवनारायण जी की हम पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं कि उन्होंने एक दिशा इस समाज को दी, दिशा इस संस्कृति को दी, दिशा इस धर्म को दी। बात के पक्के थे, सच्चे थे, दुश्मन को पहचानते थे और अपनों की मदद करते थे, वचन के पक्के थे। इसलिए इनकी पूजा आज कलयुग के अंदर भी होती है। हमें इस व्यवस्था को बदलना है। व्यवस्था कौन बदलेगा? जवान बदलेगा। देश की जितनी भी क्रांतियां हुई, उनके युवा कौन थे, नायक कौन थे? आप देखिए, तांत्या टोपे, भगत सिंह, लास्ट जो आजादी का बिगुल बजाओ, भगत सिंह से अंग्रेज डर गए और भाग गए, हिंदुस्तान छोड़ गए। भाइयों, जवानों ने हमेशा बदलाव किया और जवान जिधर चलता उधर ही जमाना चलता है। राजस्थान के जवानों ने ये ठान लिया कि हमें इस बार बेमुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान चाहिए। आप रोज देखिए, कल अजमेर की घटना, अलवर की, भरतपुर की, आप रोज घटनाएं देखिए। पुलिस कस्टडी के अंदर, जेल के अंदर जिस तरह हत्याएं हो रही है और जिस तरह बच्चे खुलेआम, आजकल तो शौक हो गया, पिस्टल ली और सोशल मीडिया पे डाल दी। डर खत्म हो गया कानून का राजस्थान के अंदर। कोई सुरक्षित नहीं, कब किसके गोली लग जाए उसका कोई पता नहीं। आजकल तो स्थिति ये हो गई कि हमारे यहाँ जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, छोटे छोटे हमारे बच्चे दरिंदगी के शिकार हो जाते हैं। स्कूल से हमारी बेटी बेटा आधा घंटा लेट हो जाए, माता पिता सोच रहे बेटे क्या हो गया, ऑटो वाले को फोन लगाओ, बस वाले को लगाओ, मास्टर जी बच्चा कब रवाना हुआ। किस भय और खौफ के अंदर राजस्थान जी रहा है। इस भय और खौफ से अगर राजस्थान को निकालना है, इस बार आपको पढ़ लेना होगा कि भीलवाड़ा के अंदर आरएलपी नहीं है। ये मनसुख गुजर यहाँ बैठे हैं, लगभग 45,000 वोट आसीन में 2018 के अंदर लिए थे। कपासन के अंदर, कपासन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक सभा मैंने करी थी, मेरे जोशीले भाइयों ने एक सभा के अंदर ही लगभग, ये अरसल और ये सारे खड़े हैं, 30,000 के लगभग वोट कपासन के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2018 के अंदर आए थे। सुनो भाइयों, आपका जहां जहां चुनाव हमने लड़ाए, कईयों की तो मदद कर दी, लड़ाई नहीं तो फिर वोट कहां से आते हैं। फिर उसके बाद आप करा, मसूदा में हमने वोट लिए, पुष्कर में लिए, नागौर, बाड़मेर, सीकर से लेकर कोटपुरली में 30,000 के लगभग, तमाम राजस्थान के अंदर, भरतपुर की नदोई से लेकर हिंडोन तक आरएलपी चुनाव लड़ी थी। उसके बाद उपचुनाव हुए साड़ा, बल्लभनगर के अंदर आप देखिए, और दरियावद में जो कैंडिडेट चुनाव जीता वो बीटीपी का भी सदस्य था और आरएलपी की मदद थी। 2-5,000 वोट बीजेपी थर्ड चली गई और बल्लभनगर में चौथे नंबर पर धकेल दिया भारतीय जनता पार्टी को। भाइयों, मेवाड़ के अंदर भी जो समर्थन आपने मुझे दिया